नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है इस पर चर्चा और मैं आपकी होस्ट खुशी अवस्थी मौजूद हूँ हमारे सर सुशील सर के साथ। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया खुशी मुझे आमंत्रित करने के लिए इस शो में। सर हमने आपको बहुत बार देखा है कई पॉडकास्ट का हिस्सा बनते हुए। जी। कैसा लग रहा है आज आपको इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनते हुए? बहुत सुंदर मुझे बड़ा एक्साइटमेंट था और सुबह से ही तैयारी चल रही थी और आज पहला हम एपिसोड कर रहे हैं तो जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि कोई ना कोई क्रिएटिव प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं और अगर सुंदर प्लेटफ़ॉर्म हो तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप और अच्छी तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। सर हर कन्वर्सेशन किसी न किसी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होती है। कोई भी वेस्ट नहीं जाती। आप हुँ, किसी से हुँ। भी बात करो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जी, बिल्कुल। और उसी आइडिया को लेके आज हम कुछ बातचीत करने वाले हैं। जी, शुरुआत हमेशा घर से होती है तो आज घर से शुरुआत करते हैं। जी, बिल्कुल। सर माना जाता है कि हम बच्चे हमेशा बड़ों से सीखते हैं। हुँ, हुँ। बड़ों की अच्छाइयाँ, बड़ों की गलतियाँ कहते हैं ना कि गुण सारे अपने पिता से मिले हैं। मम्मी बोलती है तो वो माँ पे गया है, हुँ, पिता पे हुँ। गया है, सब यही बोलते हैं। तो जब माँ-बाप की कमियाँ होती हैं, वो बच्चों में आती हैं, तो उस हुँ। चीज़ से कैसे टैकल करा जाए सर? देखिए खुशी आपका जो ये प्रश्न है बहुत ही वाजिब सवाल है और मुझे लगता है कि आज के दौर में जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। दरअसल क्या होता है कि ये दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? एक माइंडसेट बना हुआ है कि भाई शादी हो गई और शादी होने के बाद में फिर बच्चे हो जाएँगे। हुँ, बच्चे हो जाने के बाद में फिर वो बड़े हो जाएँगे और फिर उनकी शादियाँ होंगी मतलब एक सिलसिला जो है इस तरह जी, का होता है। व्हेयरएज़ मतलब बच्चा होना किसी घर में एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और जी, मैं ये मानता हूँ हमेशा से कि किसी एक की ज़िम्मेदारी नहीं है ये। मदर भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है जितना फादर है। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड जो भी वो समझते हों वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर ये होता है कि भाई बच्चे हो गए तो अब अच्छा खाना-पीना और सोना तुम्हें और क्या चाहिए? घर पे एक छत मिली हुई है, जी, एक बस ये इस पर जाकर के बात खत्म हो जाती है। जबकि ये बात नहीं है क्योंकि बच्चा जो है वो जीता-जागता एक एक मतलब एक ह्यूमन बीइंग है मतलब उसकी अपनी क्या आइडेंटिटी है। जी, अब वो पैदा हो चुका है, अब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो सीखता है। क्यूज़िटिवनेस जो है बढ़ती रहती है उसके मन के अंदर, क्यूरोसिटी रहती है कि मुझे ये देखना है, वो देखना है, ये सीखना है। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत गलतियाँ करते हैं। क्योंकि मसलन कि जो मन में आया करते रहना, जो मन में आया बोल दिया और बच्चे जो हैं, उनके आगे कोई सीखने के लिए तो कुछ नहीं है ना, वही हुँ, एनवायरनमेंट है जिससे वो सीखते हैं। और आपको पता भी नहीं चलता कि बच्चे कब कोई बात सीख जाते हैं। कई घरों में तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कि गालियाँ सीख जाते हैं बच्चे जी, और कई घरों में तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा कई बार हमें एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो ये एक ज़िम्मेदारी का काम है, ये एक बहुत ही बच्चे बच्चे की परवरिश जो जी। है, तो उसके लिए मुझे तो लगता है कि भारत के अंदर थोड़ी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ज़रूर है सर। नहीं? क्योंकि अगर ट्रेनिंग होगी तो कम से कम ये तो मानसिक रूप से तैयार तो होगा कि भई व्यक्ति कि अब मैं एक किसी इंसान को अगर धरती पे लेके आ रहा हूँ, तो व्हाट इज़ माय रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? जी, क्या मुझे बोलना है? क्या मुझे किस तरीके से बिहेव करना है? क्योंकि बच्चे बिहेवियर से, आपकी आदतों से, जो भी आप करते हैं ना, वो उसकी कॉपी करते हैं बच्चे। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट भी होता है कई घरों के अंदर कि बच्चों को जब वो कॉपी करते हैं तो गलती आपने की होती है, बच्चे उसको सीख जाते हैं, जो हुँ। बच्चे करते हैं तो उसको आप पनिश करते हैं और बच्चों को ये नहीं समझ आता कि वो पनिश क्यों किए जा रहे हैं। तो ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, जो जो मुझे लगता है। सर आज के टाइम पे ना कपल शादी से 1 या 2 कम से कम 4-5 साल का रिलेशनशिप रखता है ये जानने के लिए कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं। कि भई शादी के बाद पता चले कि भई ये इंसान मेरे लायक ही नहीं है या बस कुछ दिन का प्यार और फिर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ये इंसान। तो वो हुँ, रिलेशनशिप लेते हैं ताकि हुँ, वो हुँ। एक-दूसरे को समझ पाएँ। जी। जबकि पिछले ज़माने में
शादी के बाद समझने का मौका मिलता था हुँ, हुँ, कि हुँ, मेरे पति ऐसे हैं, मेरी बीवी ऐसी है। हुँ, हुँ, तो 2 या 3 साल जब आज के रिलेशनशिप में एक-दूसरे को समझते हैं, हुँ, उस हुँ। टाइम पे 2 या 3 साल में तो बच्चा ही हो जाता था। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या अंडरस्टैंडिंग रहती होगी पहले जो आज की क्योंकि हम दोनों में भी जनरेशनल गैप तो बहुत है। जी। तो आपके टाइम में जैसे रिलेशनशिप्स होते होंगे, हमारे टाइम में वो बात नहीं है। पहले हुँ, जो हुँ, है काट लेते थे जिंदगियां। हुँ, हुँ, हुँ। आजकल हर चीज में तो रिलेशनशिप तोड़ दी, शादी नहीं चल रही है, शादी तोड़ दी। तो वो जुड़ाव कैसे बनाए रखा? देखिए क्या है खुशी कि पहले जो था ज़्यादातर जो एक परवरिश और सोच और संस्कार की बात होती थी तो उसमें ये कहीं न कहीं जो बड़े लोग जो होते थे तो जी, वो उनके पास बहुत ज़्यादा धैर्य था, जी, सब्र था और उनके पास एक बड़ा दिल भी था। दिल से जब मैं कह रहा हूँ, तो वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीते थे। वो पूरे घर के लिए पूरे घर में जितने भी सदस्य हैं, कई बार आपने देखा होगा, ये सुनते हुए सुना भी होगा कि एक पहले कमाने वाला था जो आपके फ़ोरफ़ादर्स रहे होंगे हम्म, और पूरा घर जो था वो बैठ के खाता था। तो ये उनका अंदर का मन का भाव था। हम्म, तो लोग भी जो थे वो उस घर के उसको मुखिया समझते थे और एक सैक्रिफाइसिंग नेचर जो है वो सबको नज़र आता था कि भई ये हमारे लिए कितना करते हैं। तो एक मन के अंदर स्वतः ही वो भाव जो है वो पैदा होता था। अभी क्या है कि आज के समय में जैसे आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि मेरी और आपकी जनरेशन में काफ़ी गैप गैप है। है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ भी जो स्थिति रही क्योंकि जो हमने सीखा और सीखने के बाद में कई बार चीज़ें नहीं भी पसंद आती थी लेकिन चुप रहना पड़ता था जी, और कई बार लिहाज़ होता था कि भई घर के जो बड़े हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा जी, और हमें ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। तो कई बार मनमुटाव भी हो जाता था आपस में लेकिन कुछ देर के बाद में फिर ठीक हो जाती थी चीज़ें। उसका कारण मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमैनिटी, जी, इंसानियत जो थी वो था कहीं न कहीं, वो दर्द कहीं न कहीं था। अगर दूसरे व्यक्ति के साथ में विचारधारा नहीं भी मिल रही है, जी, अगर उसको पसंद भी नहीं है, लेकिन अमानवीय व्यवहार करने की बात हम्म, कोई सोचता नहीं था। जी, वो अमानवीयता, जो वो बर्बरता, जो वो निर्दयता, जो जो निर्मम सोच जो आज रिफ्लेक्ट होती है, वो पहले नहीं था। उसमें ये होता था कि ठीक है, मेरी तुमसे नहीं बन रही है, नाराज़गी है, तो कुछ दिन गुस्सा रहा, कुछ दिन ये रहा, कुछ लोग चुपचाप अपना काट लिया, जी, तो ये होता था। कोई अमानवीय चीज़ नहीं होती थी और अगर कोई करने की कोशिश करता भी था, तो 10 ऐसे लोग खड़े होते थे आपके आस-पास हम्म, कि जो उसको करने नहीं देते थे, जो उसको समझा देते थे, चाहे जी, प्यार से और चाहे डाँट से और डपट से और कई बार तो उसका बहिष्कार करके भी समझाया जाता था। जी। सर आज के टाइम पे ना डिप्रेशन, एंग्जायटी ऐसे केसेस बहुत बढ़ गए हैं। पहले जी, के टाइम में क्या होता था किसी को इतना पता भी नहीं होता था। जी। थोड़ी बहुत टेंशन हुई घर परिवार में बैठ के सब ठीक हो जाता था। आज के टाइम पे कोई घर परिवार में इंक्लूड नहीं होना चाहता। आजकल सबकी फैमिली उनका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि घर परिवार आपको हर तरीके की टेंशन, हर तरीके की एंग्जायटी, डिप्रेशन से दूर रख सकता है? या फिर ये कोई नया तरीका है जो हम लोगों ने अपना लिया, इंस्टाग्राम वही एक तरीका रह गया है कि भाई स्टोरी डाल दी कि हम डिप्रेशन में हैं, थोड़े बहुत रील्स देख लिए, उससे मोटिवेशन मिल गई और बस हो गया। नहीं, 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 ये देखिए कोई परमानेंट वो नहीं है। जैसे कई बार कहा भी जाता है कि आपके पास वर्चुअली हो सकता है कि 5000 दोस्त आपके पास फ़ेसबुक में हों, हाँ जी। आपके हज़ारों में फ़ॉलोवर्स हो सकते हैं, जी, लेकिन जब काम की बात आती है, जब आपको किसी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ जी, पे 5 भी नहीं दिखाई देते। कोई भी नहीं होता। तो पॉइंट ये है, आखिर ये ऐसा क्यों है? सो दिस इज़ अ वर्चुअल रियलिटी। मैं ये कहूँगा कि इसके जो ज़िम्मेदार हैं, वो कहीं न कहीं हम लोग खुद ही हैं। यंग जनरेशन को इसमें दोष नहीं देना चाहिए। क्योंकि आप जब बच्चे थे जब बच्चे आपके छोटे थे, तो आपने क्या किया? आपने कमाई के तमाम साधन आप ढूँढते हुँ, रहे, आप भागते रहे, दौड़ते रहे, आपने बच्चों को समय नहीं दिया, उनके साथ ना बैठे, ना उनसे बात की, ना उनको समझा, जी, ना उनसे आपने कोई उनके मन की बात जानने की कोशिश की। सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा, 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 उस पैसे के पीछे आप दीवाने रहे, भागते रहे। पति-पत्नी दोनों का कमाने की कई बार ऐसा भी हुआ कि जो बच्चे क्रेच में छोड़ दिए जाते हैं जी, और वहाँ पर जाकर के उनकी मुलाकात सिर्फ़ माँ से शाम को होती है, जब वो पूरा दिन काम करके आती हैं। सो कैन यू इमेजिन कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। उस समय पे सालों-साल आपने वो अ,
चीज़ें उसे दूर रखी हैं, जी। है नहीं? तो वो उसको अब आदत है। अच्छा फिर थोड़ा-सा भी अगर बच्चे ने परेशान किया तो आपने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया कि तुम चुप बैठो, कुछ मत करो। रोटी नहीं खा रहा, ले फ़ोन ले ले, हाँ, रोटी ये खा ले। फ़ोन ले ले, ये कर ले, वो कर ले। तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों से आपने दूर कर दिया क्योंकि बच्चा एक उसके अंदर एक एनर्जी है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि बच्चा है तो खेल-कूद या तमाशा या भाग-दौड़ या चिल्ला-चिल्ली तो बच्चे ही करेंगे ना, कोई बुज़ुर्ग थोड़ी करेगा। जी, तो उस एनर्जी से आपका तालमेल ही नहीं बन पाया। जी, आपने क्या किया कि उसकी एनर्जी का दमन किया है, उसको क्रश किया है आपने। कैसे? क्योंकि आप अपने बाहर की ज़िंदगी में पैसे कमाने में इतने व्यस्त रहे, इतने स्ट्रेस में रहे कि आपको उसकी हँसी, उसकी खिलखिलाहट भी आपको प्रभावित नहीं कर पाई। नहीं कर जब उसका आपने दमन किया तो वो बच्चा एक पत्थर की तरीके से बन गया। बन गया। अब उसका अकेलापन, उसका फ़ोन, उसके चंद दोस्त, उसकी वर्चुअल रियलिटी अब उसके साथ है। अब वो 17-18 साल, 20 साल का जब वो समझदार हो जाता है बच्चा, तो अब उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। अब आप टाइम माँगोगे लेकिन वो नहीं दे पाएगा। कैसे देगा वो? समय उसका तालमेल है ही नहीं। आपको उसको अच्छी जगह ले जाना था, आप उसको अच्छी किताबों से इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, आपको उसके साथ बैठना चाहिए था, जी, आप उसको कहीं जगह-जगह पे बहुत अच्छे जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे उसको लेके जाना चाहिए था। उसकी सारी क्वेरीज़ जो हैं, उनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप नहीं किया आपने। नहीं किया तो ज़ाहिर-सी बात है कि एंड इट इज़ नॉट अ 1 और 2 पर्सन, इट इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिन्होंने किया है ये और उसका खामियाज़ा आज हम भुगत रहे हैं कि बच्चे बहुत दूर हो गए। आप उन घरों के अंदर जाइए जहाँ बच्चों के अंदर बात होती है बच्चों से, हुँ, माता-पिता की, उनका उनका कोई दिक्कत नहीं है। दे आर क्लोज़ आज भी वो बहुत शांति से डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, खाते हैं, इंतज़ार करते हैं, आज भी होता है, ऐसे नहीं होता। बट रेशियो जो है वो बहुत कम है। अगर 10 और 90 का रेशियो होगा कि 90% जो है इस तरह से होगा और 10% ऐसे अभी भी लोग लेकिन हैं ऐसे लोग अभी जी। भी। सर पति-पत्नी का रिश्ता जो होता है ना वो बहुत नाज़ुक होता है। जी। लेकिन कभी-कभार वो अपने आपस के मतभेदों में, लड़ाई-झगड़ों में ये भूल जाते हैं कि उनके बच्चे भी हैं, जो उनकी लड़ाइयों को देखते हैं और बोलते हैं कि मेरे माँ-बाप क्यों लड़ रहे हैं? वो कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको चुप करा दिया जाता है और हुँ, वो घर की लड़ाइयाँ, कलेश बच्चों का है ना एक तरीके से डर, एक खौफ बैठ जाता है। जब घर से खुशियाँ नहीं मिलती ना, तो बच्चे बाहर ढूँढते हैं, दोस्तों में, प्रेमी में, प्रेमिका में, हर चीज़ में जहाँ उनको प्रेम मिल सके, कोई बात करने वाला मिल सके, वो ढूँढते हैं। ऐसे में अब घर के बाहर कौन आपका अपना है, कौन नहीं है, ये समझना भी मुश्किल होता है। तो और बड़ी चोट खा जाता है इंसान और किसी बड़ी चीज़ का भी शिकार बन सकता है। हुँ, कई बार सिनेमा के थ्रू दर्शाया भी गया है कि कैसे कि माँ-बाप की पैरेंटिंग फ़ॉल्स होने की वजह से बच्चे किस तरीके से बिगड़ भी जाते हैं। हुँ, डियर ज़िंदगी में हमने देखा हुँ, था हुँ, हुँ, कि पेरेंट्स अपने करियर की आड़ में जो आलिया भट्ट थी, हुँ, उनके हुँ, ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाए जिसकी वजह से आलिया भट्ट का स्लीप साइकिल बिगड़ गया, वो सो नहीं पाती थी, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाती थी, उनकी रिलेशनशिप्स खराब थी, हुँ, फ्रेंड हुँ, सर्कल हुँ, रुइन था। तो क्या हुँ। कहाँ पे कमी है जो एक माँ-बाप को अब पूर्ति कर लेनी चाहिए ताकि अगली बार ऐसा फिर ना हो? देखिए, एक कहावत भी है कि जब जागे तभी सवेरा। जी, अगर आपको ये पता लग गया है कि आपके बच्चे आपके किसी भी एक्ट से डिस्टर्ब्ड हैं, जी, तो इमीडिएटली इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि उनको अपनी इस आदत को सुधार लेना चाहिए। जी, कई बार ये शिकायत होती है कि जी पत्नी का तो मुँह बंद ही नहीं होता जी, वो तो लगातार ऑन एंड ऑन चलती रहती है। मैं ये बात नहीं मानता, कोई आदमी कितना ही बोल लेगा। अगर आपको ये समझ है जी, कि आपको अपने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि ये उनका ऐसा टाइम है, दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रिएटिव टाइम और अब आपने ये ज़िम्मेदारी ली है या तो आप बच्चे पैदा नहीं करते, तो किसी न किसी को तो सब्र और धैर्य रखना पड़ेगा, जी, चाहे वो पुरुष रखे, चाहे वो यस स्त्री जी, रखे। दोनों रखें तो बहुत अच्छी बात है, बट जस्ट टू अवॉइड द सिचुएशन दिस इज़ द फर्स्ट थिंग हुँ, जो उनको करनी चाहिए। अगर आप लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, आपके ईगो ऊपर रहेंगे, तो किसका मन करेगा कि घर के अंदर रहने का? जी, वो तो उनके लिए तो फिर जो घर जाना भी अपने आप में एक अभिशाप जैसा होगा। ज़ाहिर-सी बात है कि उनको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि लाइफ़ तो कहीं न कहीं एक एन्जॉय करने का नाम है कि भई आप इस जीवन में आए तो कुछ न कुछ अच्छे तरीके से एन्जॉय करें लाइफ़, अच्छा जीवन में कुछ करें। तो वो माहौल ही आपने नहीं बनाया, आप में इतनी समझ ही नहीं है, तो जी, इसका मतलब आप खुद ही मैच्योर नहीं हैं। तो मैच्योरिटी जो है वो वक़्त के साथ आ जानी चाहिए, अगर आप पेरेंट्स हैं।
वरना ठीक है, किसने कहा है? बच्चे मत पैदा करिए। आप अगर इतने समझदार नहीं हैं, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, तो आपको कोई हक नहीं है बच्चा पैदा करने का। क्योंकि बच्चा है तो उसका अपना एक साइकिल है, उसका अपना एक ग्रोथ है, ग्रोथ के साथ-साथ माइंड का भी ग्रोथ है। और जी, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि साइकोलॉजिकली ये भी प्रूवन है कि जो भी बच्चे का दिमाग बनना होता है वो 5 साल तक बन बन जाता है। जाता है। 5 साल के बाद में तो अब ठीक है, शरीर बढ़ेगा बट माइंडसेट उसका वैसे ही हो गया। तो ये जो पेरेंट्स हैं, गलती इन्हीं की है, बच्चों की गलती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा अगर वो बिगड़ा है, हुँ, तो कहीं तो उसकी जड़ें होंगी। और ज़रूर। आप पहले आए हैं, वो तो आया नहीं है, वो तो आप ही से आया ना। तो कहीं न कहीं, कुछ न कुछ उसने नोटिस ज़रूर किया होगा, या तो आपकी ज़बरदस्तियाँ रही होंगी, या आपकी लड़ाइयाँ घर के अंदर खत्म नहीं हो रही हैं, या आपके अंदर एक इनसेंसिटिव बिहेवियर आपका रहा है, जो लगातार जो चलता आ रहा है, उसपे कोई अंकुश नहीं है, कोई वो नहीं है। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक जॉइंट फैमिली में ये था सिस्टम कि हुँ, भाई अगर कोई ज़्यादा उदंड होकर के चल रहा है, तो उसको लोग समझा लेते थे। लेकिन अभी तो क्या है कि ना आपके ऊपर कोई अंकुश है, ना आपके ऊपर कोई अंकुश है। तो पिसेगा कौन? पिसेगा तो बेचारा बच्चा, वो कुछ बच्चा। कर नहीं सकता है वो। तो वो जब वो कुछ कर नहीं सकता है, तो उसके अंदर एक खीज, गुस्सा, अपमान, दर्द, पीड़ा, और उसके अंदर डिप्रेशन। उसको लगता है कि मैं कहाँ फँस गया, मतलब मैं कहाँ हूँ? ये कौन लोग हैं जो लड़ रहे हैं ये? तो मतलब इस तरीके से उनको, मतलब भगवान के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मुझे लगता है। क्योंकि अगर वो इस तरीके से करते रहेंगे तो वो एक अच्छे नागरिक तो नहीं बनेंगे। क्या करेंगे? जब उसका टाइम था तो आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। ना उनका पढ़ाई में मन लग रहा है, ना उनका खेलने में मन लग रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। 24 घंटे अगर आप झगड़ा करेंगे, वो उन बच्चों के अंदर हीन भावनाएँ पैदा होंगी, यानी वो कॉम्प्लेक्सेस के शिकार हो जाएँगे। तो ऐसे नागरिक आप पैदा कर ही क्यों रहे हैं? है नहीं? वेस्ट है वो तो। वेस्ट है, वेस्ट है। देखिए वो मानसिक रूप से कमज़ोर है। और एक चीज़ और बता दूँ मैं कि फिज़िकली लोग इतने परेशान नहीं होते। मानसिक तौर पर अगर बच्चा परेशान है, हुँ, तो उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसके साथ प्यार से बैठने की ज़रूरत है, उसको समझाने की ज़रूरत है, उसको कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है। वो हम लोग कर नहीं पाते हैं। फिर कहते हैं जी कि वो जाकर के किसी को साइकियाट्री को दिखाओ, काउंसलर को दिखाओ, फिर इसकी ये कराओ, वो कराओ। अरे पहले खुद तो खुद करो। तो करो। खुद तो पहले समझो ना जी, कि बच्चा आपका चाहता क्या है। जी, आपको बैठना आना चाहिए ना उसके साथ में। जी। तो मुझे तो लगता है कि जो गलती है, अब बाद में आप बच्चे की गलती निकालें, तो वो कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो आपने बना दिया उसको जो बनाना जी। था। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, और बहुत तरीके से किसी भी बच्चे की परवरिश में ध्यान देना चाहिए, जो मुझे लगता है। सर, एक रिश्ते में ना महत्वाकांक्षाएँ बहुत होती हैं, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से। लेकिन ना जब एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है ना, जब एक दोनों एक-दूसरे के लिए एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं एक रिश्ते में। तो घर के बुजुर्ग क्या कहते हैं, बच्चा कर लो, सब सही हो जाएगा। बच्चा इन दोनों को जोड़े रखेगा। आपको क्या लगता है, बच्चा सब कुछ सही कर देगा या बच्चा करना एक और गलत स्टेप है? देखिए खुशी, वो जो बुज़ुर्ग कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो अपने समय की बात कर रहे हैं। जी। अगर 50 साल पहले हुँ, ये होता था, या 30 साल पहले ऐसा होता था, या 40 साल पहले या 20 साल पहले होता था, तो वो अपने वक़्त की बात कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी बदल रहा है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी बदल रहा है। जी। आज के समय के अनुसार अगर हम बात करें, हुँ, तो ये बात बेहद ही निरर्थक मालूम पड़ेगी। जी। स ठीक आपको होना है। बच्चा आकर के क्या करेगा? बच्चा आकर के थोड़ी रिलेशनशिप आपका ठीक कर देगा। ये गलतफ़हमी जो है पहले इसलिए होती थी कि पहले, गलतफ़हमी नहीं कहूँगा, पहले ये होता था कि भई बच्चा हो गया, तो ठीक है, मदर उसके अंदर उलझ गई, उसने कुछ बोलना छोड़ दिया, या उसने कहा कि ठीक है भाड़ में जाओ, तुम्हें जहाँ जाना तुम जाओ, जो करना है करो, उस तरह का एटीट्यूड होता था। लेकिन आज के समय में जो लड़कियाँ हैं, उनके माता-पिता ने भी उनको पढ़ाया है, हुँ, जो लड़का है उनके माता-पिता ने भी उनको पढ़ाया, जी। बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन देते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सारे पेरेंट्स जो हैं, वो कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए करने की कोशिश करते हैं, वो अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो ये जनरेशन की जो कहानी है कि भई अब हमारे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं, तो एक हम बच्चा पैदा कर लेते हैं, और बच्चा पैदा करने के बाद में फिर सारी चीज़ें जो है ठीक हो ठीक हो जाएँगी। जाएगी। कुछ खाक ठीक नहीं होता उससे, कुछ भी नहीं होता। उससे मुझे ऐसा लगता है कि लड़की के लिए और जान की आफ़त है। अगर लड़की के साथ में अगर बच्चा हो गया ऐसे रिलेशनशिप में, तो वो तो ना इधर की रही ना उधर की रही, फिर तो उसका कुछ होना ही नहीं कुछ भी नहीं। है नहीं?
पहले मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट करना चाहिए कि आपका रिलेशन जो है क्या डिमांडिंग है, आप एक-दूसरे से चाहते क्या हैं? हुँ, आप एक-दूसरे के साथ रह ही क्यों रहे हैं यार? जी। आपको अगर नहीं रहना है तो शांति से अलग हो जाओ, ये बच्चे-बच्चे की बात क्यों कर रहे हो? हुँ, हैं? एक बच्चे को पहले ही खुद तुम नरक भोग रहे हो हुँ, और दूसरे बच्चे को भी नरक में लाने की बात कर रहे हो। जी, नरक कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट की वहां जाकर के ये होगा, कढ़ाई होंगे, ये जो बहुत सारी जो कहानियां बनाई हुई हैं, या स्वर्ग में ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नरक और स्वर्ग आपके दिमाग की वो अवस्था है जहां पर आप 24 घंटे रहते हैं, या 12 घंटे या 14 घंटे, जब तक आप जागृत अवस्था में रहते हैं। सोने के बाद तो किसी को कुछ नहीं पता लगता। तो वो अगर आप पेन में है, कांस्टेंट पेन में है, दुख में है, पीड़ा में है, तो नरक है और क्या है ये, है नहीं? जी, स्वर्ग थोड़ी है। तो ऐसे में ही आप बच्चे को लेके आने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पहले शायद ये चल जाता होगा, पहले लोग इसको समझ लेते थे इन बातों को। लेकिन आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको इस रिश्ते में जाना ही क्यों है, पहले तो ये हुँ, होना चाहिए। और 2-4 साल देखिए, बात करिए। अगर आपकी दोस्ती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप कोई भी रिश्ता दोस्ती से बड़ा, मुझे नहीं लगता कि आज मैं इतनी उम्र में आकर के ये बात कह सकता हूँ बड़े सेफली, जी, ज़रूर। कि अगर आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो उससे बड़ा कोई रिश्ता दुनिया में नहीं है। तो दोस्ती अगर आपकी अच्छी है, तो उसके साथ अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है फैमिलीज़ के अंदर कि आपको अरेंज मैरेज करनी होती है, तो डेट करिए, बात करिए। आजकल सब दिमाग भी थोड़ा-सा आप लोगों का ओपन है, मिलते रहिए, फ़ोन पे बात करिए। और जब जिस पॉइंट पर दोनों को लगे हुँ, कि ठीक है, एज़ इट इज़, मेरे साथ ये चीज़ें हैं, आपके साथ ये चीज़ें हैं, और अगर कहीं है तो हम उस चीज़ को निकाल सकते हैं। बड़ी अच्छी बात एक बार जावेद अख्तर साहब ने कही थी। उन्होंने पूछा कि भई आप की शादी जो है बड़ी अच्छी चली शबाना जी के साथ में। तो जी। उन्होंने कहा कि मेरी और शबाना की दोस्ती इतनी पक्की है कि शादी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो पॉइंट ये है कि मतलब ये इस तरह का रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि जी, कहीं न फिर संभल जाती है ना बातें। वरना तो क्या है कि आप आपकी ईगो फिर आके ज़रूर। आड़े आने शुरू हो जाते जी, हैं, और वो जो चीज़ें हैं वो खतरनाक हो जाती हैं। तो मैं तो जितने भी ये दर्शक हैं सुन रहे होंगे, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बच्चे को बच्चा आ जाएगा तो ये सिचुएशन सुधर जाएगी। ये सब पुरातन सोच है और शायद पहले चल जाता होगा। हर व्यक्ति अपने समय की बात करता है, जी। हमें आज की बात करनी है, आज की सिचुएशन की बात करनी है। सर, माँ-बाप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 24-25 साल की उम्र में शादी कर लें, क्योंकि एक बायोलॉजिकल एज भी आ जाती है उनकी रिप्रोडक्शन के लिए। क्योंकि उसके बाद जब बच्चा प्लान करो तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, दोनों को ही। लेकिन आज की जनरेशन में बच्चे सोचते हैं कि जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, जब तक हमें लगता नहीं है कि हम इस मुकाम पे हैं जहाँ हम एक फैमिली बना सकते हैं, तब तक हम शादी नहीं करेंगे, और वो 30 साल, 32, 35 अपनी एज को एक्सीड करते जाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या 25-24 साल सही उम्र है शादी की, या अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि 32-35 इस उम्र में शादी करेंगे इंडिपेंडेंट होने के बाद? देखिए, अगर अब आप बायोलॉजिकल बात करेंगे तो येस, दिस इज़ द राइट एज टू गेट मैरिड। लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी बच्चा जो है वो पाँचों उँगली बराबर नहीं होती है। हर जी, बच्चे की एक उड़ान होती है। हर बच्चे की एक अंदर, उसके अंदर एक मैक्सिमम पोटेंशियल जो टच कर सकता है, जी, वो एक उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है। हुँ, तो मुझे ये लगता है कि ये पेरेंट्स को इसको देखना चाहिए जी, कि क्या मेरा बच्चा जो है अभी एक उड़ान पे है? क्या मेरा बच्चा जो है सही दिशा में है? क्या मेरा बच्चा कुछ करना चाह रहा है? अगर वो करना चाहता है, उसके मन के अंदर कोई बात है और वो शादी नहीं करना चाह रहा है, उसका अगर फ़ोकस बना हुआ है, तो फॉर हेवन सेक प्लीज़ डोंट फ़ोर्स हिम और फ़ोर्स हर। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो किया, तो वो जो बन सकता था, वो कभी जीवन में नहीं बन और पाएगा। दोष हमेशा आपको देगा कि आपके दोष कारण नहीं दोष बन आपको पाया। देगा, हमेशा वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। वो कहेगा कि भैया आपने मुझे कर दिया, मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा जी, था और मैं बहुत कुछ कर सकता था। तो उसकी जो उड़ान है, उसमें आपको बाधा नहीं बनना है नहीं? वो कुछ थोड़ा लेट कामयाब होते हैं, कुछ थोड़ा पहले कामयाब होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पाँचों उँगली बराबर नहीं होती हैं। चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, आप उनका मैक्सिमम पोटेंशियल देखने की कोशिश करें कि वो
उनकी रेंज क्या है, वो जी, करना क्या चाहते हैं, क्या वो सही दिशा में हैं। अगर ऊट-पटांग काम कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर वो आप सोच सकते हैं शायद उसके बारे में। मुझे नहीं पता है कि डिपेंड्स हाउस टू हाउस की क्या वो कहानी है। अब यस, जो आपका दूसरा सवाल इसी के साथ जो जुड़ा हुआ है कि उम्र ज़्यादा होने के बाद ऐसा लगता है कि भई बच्चे नहीं होंगे या वो है। तो मुझे लगता है कि आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे आगे बढ़ है नहीं? चुका है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी जो चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकती हैं और लोगों ने 30 साल में भी शादी की है, 32 साल में भी शादी की है, 35 साल साल तक भी शादी करते हैं। तो हर चीज़ का आज एक निचोड़ है, कोई तोड़ है और सबसे बड़ी बात है कि आपको खुश रहना है क्योंकि बच्चे अगर आ भी गए, आप खुश नहीं हैं तो फिर भी बेकार है। तो बच्चे तो आ ही जाएँगे, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप मैच्योर होंगे तो और अच्छी तरीके से आप परवरिश कर सकते हैं। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा जो है वो 24 साल तक अपनी 25 तक अपनी एजुकेशन पूरी कर चुका होता है। जी, 1-2 साल उसको और आप दे सकते हैं, उसके अपने करियर के लिए, जॉब के लिए। मुझे लगता है कि एक राइट एज जो शादी के लिए आज के समय में हो सकती है, वो 28 साल एक लड़के की, लड़की की 26 साल, हुँ, 27 साल, बराबर के भी हो सकते हैं, 1 साल का ऊपर-नीचे भी हो सकता है। मतलब अंडर 30, 28 टू 30 के बीच में कोई आफ़त नहीं आ रही, जी, कोई मरा नहीं जा रहा है, कोई आफ़त मत भुगतिए कि भैया ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है कि लड़की और लड़के के बीच में डिफ़रेंस होना चाहिए, वरना लड़कियाँ जो हैं वो उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगी, इस तरह की भी सोचें देखी गई हैं। ऐसा कुछ नहीं वो सब सोच जो है बड़ी पुरानी सोच है, उसको आज प्लीज़ इम्प्लीमेंट मत करिए। आज उनकी किस्में तरक्की है, क्या वो करना चाहते हैं, जी, हेल्प देम आउट कि उनको उनके निर्णय लेने में आप मददगार हों। आप एवरीडे उनसे बात करिए, उनका माइंडसेट समझिए, उनको क्या करना है उसमें मदद करिए, वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है। और जब व्यक्ति मैच्योर होगा, तो उसके पास एक ताकत भी होती है उस उम्र में, सोच-समझ भी होती है, जीवन को आगे ले चलने के लिए एक दिशा भी होती है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई उस समय पे ईगो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जी, अगर कोई पढ़ा-लिखा इंसान होगा, ठीक से होगा तो ईगो नहीं है, वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो वो मेंटेन करेगा। डिग्निटी। और जब कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर उसके साथ उस लेवल का मिलेगा, तो उसको ये पता होता है कि हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट है। छोटी-सी बात है कि एक-दूसरे के सम्मान को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और काम करना है। और बच्चे तो आजकल एग जो फ्रीज़ करा देते हैं, तो आप 50 साल के हो जाएँगे तब भी आप बच्चे पैदा कर सकते जी। हैं। सो गॉन आर द डेज़ जब आप ये सब चीज़ों की बातें करते थे। सर इसी के साथ मेरा एक आखिरी सवाल जुड़ा है। जब बच्चा ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता या बिगड़ा हुआ होता है, गलत कामों में होता है और लड़की की बात करें तो मान लीजिए उसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा होता है, हुँ, तो हुँ। माँ-बाप कहते हैं इसकी शादी करा दो, सब सही हो जाएगा। ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा है, बहू आएगी, ज़िम्मेदार बन जाएगा। तो जब वो खुद ही की ज़िम्मेदारी नहीं ले पा रहा है, घर को नहीं सँभाल पा रहा है, घर वाले उससे परेशान हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या शादी एक सही ऑप्शन है उसको ठीक करने ये बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में ना इस तरह की सोच है जी, कि ये बिगड़ा हुआ है तो इसकी शादी करा दो। कई माता-पिता ऐसा भी करते हैं कि झूठ बोल कर के शादी कर देते हैं कि लड़का इस कंपनी में काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अंदर उनके चल रहा होता है कि लड़की आ जाएगी तो वो ठीक कर देगी। लड़की क्या करेगी उसको ठीक? लड़की वैसे ही जाकर के जब उसको 2-4 दिनों के अंदर समझ में आ जाएगी कि मैं किस पत्थर से अपना दिमाग सर पीट रही हूँ। तो उसमें ज़्यादा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होने की अ, बात हो सकती है। तो जानते-बूझते हुए भी किसी के बच्चे को अंधकार में रखना और उसको गड्ढे में ढकेल देना, ये एक अमानवीय कृत्य है आज के अनुसार। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आपका लड़का बिगड़ा हुआ है, आपका लड़का बिगड़ा हुआ क्यों है, पहले तो ये समझिए जी, और उसको क्या चाहिए। अगर आप उसको अपने बच्चे से प्रेम है, तो उसको लाइन पे लाइए, है नहीं? कुछ तो आप करेंगे ना। दूसरे के बच्चे की गर्दन फँसा करके आप उसका उद्धार कैसे कर सकते हैं? वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे इस तरह से तो उद्धार। या लड़की जो है जैसे आपने कहा कि लड़की जो है उसका बाहर कोई उसका प्रेम संबंध है या जो भी है। तो प्रश्न तो ये है कि पहली बात तो प्रेम संबंध अगर बाहर है, तो उसकी उम्र है वो हो सकता है। उसके अंदर कोई हाय तौबा कोई छाती पीटने की बात नहीं है, हुँ, कि भैया ऐसा हो गया तो अब हम क्या करेंगे? ये जी, उम्र है, हो सकता है।
और ये बड़ा स्वाभाविक है। हाँ, अगर वो किसी नशेड़ी, गंजेड़ी या कुछ ऐसा व्यक्ति है कि भई जो बहुत ही कोई बस अब समाज का बड़ा ही विकृत किस्म का व्यक्ति है, आपने पता लगाया है और वो ठीक नहीं है, तो आप बैठ कर के अपनी बेटी से बात कर सकते हैं। जी। ये हो सकता है कि भई देखो ऐसा है, ऐसी इस तरह से पता चला है और तुम्हें इसके साथ नहीं रहना है, छोड़ दो इसका साथ जो भी है। लेकिन अगर लड़की बाहर किसी प्रेम संबंध में गई है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता अक्सर कि घर से परेशानी की होगी तभी लड़की बाहर जाएगी, हुँ। ऐसा नहीं होता। उसकी उम्र है, 2 यंग बच्चे। मैं एक फ़िल्म मेकर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे आदिवासी इलाकों के अंदर मैंने शूटिंग की है। तो बस्तर जो एरिया है वहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको घर में इजाज़त नहीं होती वहाँ पे सोने की। तो वो बाहर जो है एक 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 घोटुल परंपरा है उनकी, वहाँ बच्चे रात को जितने भी यंग बच्चे हैं वहाँ जाते हैं, वो गीत गाते हैं, उनके साथ इंट्रोडक्शन होता है और बाहर गाँव का मुखिया जो है वो अपनी खाट बिछा कर के बाहर उनकी केयरटेकिंग करता है उनकी। और जब किसी को अगर कोई प्रेम संबंध हो जाता है किसी से तो वो आकर के अपनी मन की बात उस मुखिया को बता देता है। तो हमसे ज़्यादा एडवांस तो वो लोग हैं जो आदिवासी इलाकों के अंदर रहते हैं। तो अक्सर ये नहीं विचारधारा बना लेनी चाहिए कि भैया इस वजह से कोई चक्कर हो गया। यस, अब दूसरी बात ये है कि ऐसा हो भी सकता है कि जब कभी भी घर के अंदर शांति नहीं होती है, हमेशा लड़ाई-झगड़े बने रहते हैं, तो ऐसे समय में बहुत स्वाभाविक है कि लड़की बाहर किसी के साथ प्रेम संबंध में जा सकती है और ऐसा संबंध हमेशा खतरनाक होता खतरनाक है। साबित होता है। क्यों? क्योंकि उसका मन टूटा हुआ है। वो एक स्वस्थ मन से नहीं जा रही है बाहर। डिपेंड होने जा रहे हैं वो किसी डिपेंड होने जा रही है। वो ये शो उसको समझ में आ जाता है कि आई एम वल्नरेबल तो मुझे सँभालो, हुँ, ये एक भाव है। और आज की दुनिया में अगर आपने ये दिखाने की किसी को भी कोशिश की कि आप वल्नरेबल हैं, जी, तो कोई भी आपका फ़ायदा उठा उठा सकता सकता है। है। तो सबसे पहले तो है जस्ट बी स्ट्रॉन्ग। आप किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं और जी, स्ट्रॉन्ग कब होगा व्यक्ति जब आप घर से उसको ताकत मिलेगी। तो बाहर जो है उसका संबंध भी बहुत जी, ही स्वस्थ उसके ऊपर खड़ा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो बातें हैं ये बकवास बातें हैं कि पकड़ करके शादी करा दो तो ये लड़का ठीक हो जाएगा। लड़का ठीक होगा वो आपकी वजह से। आप उस पर मेहनत कीजिए। आप मेहनत नहीं करना चाहते। हुँ, आपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। आई एम सॉरी बट आपने कुछ किया ही नहीं है जीवन में। आप मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं कि आपको ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। आप अपना पिछला 10 साल का इतिहास उठा के देख लो, आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। आपने एक 1-2 किताब भी पढ़ी होगी तो मुझे लगेगा कि बहुत बड़ा आपने महाभारत आपने जीत लिया है। आप खुद तो कुछ करते नहीं हैं, तो आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा आईएएस कर ले, अरे भाई पहले खुद तो करो। आप 4 किताबें पढ़ो, कुछ बताओ, जब पढ़ोगे तभी तो बताओगे ना बच्चों को। बिल्कुल। यानी उस दुनिया से परिचित कैसे कराओगे आप? आप खुद तो कुछ करते नहीं, आपकी आदतें ऐसी हैं, शराबें आप पीते हो, बैठ कर के दोस्तों के साथ ताश आप खेलते हो, यानी दुनिया भर की चीज़ें आप में वो हैं, है नहीं? तो आपके पास जब टाइम ही नहीं है तो फिर बच्चों को ज्ञान क्या? बच्चे ज्ञान से नहीं सुधरते। है नहीं? किसी जी, भी लोकेलिटी में, कॉलोनी में अगर कोई एक लड़का है या कोई लड़की है, अगर वो अपने काम से जाता है, काम से आता है नहीं? और वो एक दिन पता लगता है कि उसने आईएएस कर लिया, उसने कोई बड़ा मकाम हासिल कर लिया। आप देखेंगे कि अगले 10 साल में उसी कॉलोनी में से 10 बच्चे निकलते हैं। जी, वो लड़का जो है उनको कोई भाषण नहीं देता, हुँ, बट उनके एक्ट से, उनके बॉडी लैंग्वेज से जी, बच्चे ये समझ जाते हैं कि ही इज़ डूइंग समथिंग हुँ, इम्पोर्टेंट, ऐसा मुझे बनना है। वो प्रेरक व्यक्तित्व भी तो बनिए ना, वो प्रेरक व्यक्तित्व तो बनते नहीं इंस्पिरेशन। हैं। तो वो बच्चे इंस्पिरेशन ले कहाँ से? जी, बाहर जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं, घर में रहते हैं, वहाँ कुछ नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो भटकेंगे ही, जी। भटकेंगे तो डिप्रेशन में जाएँगे। तो मुझे लगता है कि यंग जनरेशन को थोड़ा-सा सँभालने की ज़रूरत है और इस तरह की विचारधारा, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं कि लड़का सुधर जाएगा और उसकी शादी कर दी और ये सब कर दिया बाहर, ये सब मुझे नहीं लगता कि और मेरे हिसाब सुधरने से। में सबसे बड़ा सपोर्ट घर से आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सपोर्ट घर से आता है। घर जो है वो आपका सबसे बड़ा मंदिर है जहाँ पर आपको एक सुरक्षा की भावना के तहत जी, आप जो आपका मन करता है, वो आप करते हैं। आपका एक स्पेस है, हुँ, यानी आपका घर के अंदर एक रूम है, जहाँ पे आपको खुली आज़ादी है, जहाँ घर के अंदर आपके मदर हैं, फादर हैं, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, कुछ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। यानी वो खुद भी उनका जीवन भी जो है बड़ा प्रेरक वो है। तो मुझे बताइए कि ऐसे बच्चे क्यों नहीं वो ठीक से चलेंगे?
बड़े आराम से चलेंगे वो। जी सर। आपने उनको इंट्रोड्यूस किया है बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, बिल्कुल। है नहीं? खाना आप खुद नहीं बनाएँगी, फिर कहेंगे बच्चे बाहर ही खाते रहते हैं। अरे भाई खाना तो पहले ढंग से तो पहले करिए ना, खुद तो करिए, हैं? खुद भी आपने बचपन लेकर के, है नहीं? आई एम सॉरी बट ये है फैक्ट, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, हैं? दुनिया भर की चीज़ें, हर बार तो वो ज़ोमैटो चल रहा होता है, फलाना चल रहा होता है। मैं ये नहीं कहता, ठीक है, आप फाइन डाइनिंग के लिए जाते हैं, आप देखिए हफ्ते में रखिए, कुछ करिए, है नहीं? जो आदत डालोगे भैया वैसी आदत पड़ेगी अब ना। जब भी मेरे घरवाले मुझसे पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगी सर। सर आपकी प्रेज़ेंस और आपकी नॉलेज हर पॉडकास्ट में जान डाल देती है और आज हमने इस पहले शो की शुरुआत करी है। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप सबको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। अभी अलविदा।